हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, पेज नंबर 128। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। क्वेश्चन नंबर 8, मास हमें गिवन है 1500 kg का मास है ये। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration? Acceleration है negative, that means minus of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टॉप्ड बोल रहा है ना, स्टॉप करना है इसे, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। हमें निकालना है what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हमें पता है हम फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स हमें पूछा जा रहा है, फोर्स कैसे निकालते हैं? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो मास हमें गिवन है 1500 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस ऑफ 1.7। इसे आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर मिलेगा -2550 न्यूटन। नाउ बेसिकली दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांटेक्ट में है रोड और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हीकल एंड रोड के बीच का फोर्स है, बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। नेगेटिव साइन इंप्लाई करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसा इसे ज़रा हम पिक्टोरियली एनालाइज कर लेते हैं। देखो, ये है रोड, दिस इज़ द रोड, और व्हीकल है ये व्हीकल है। यहाँ पे व्हीकल बोला जा रहा है यहाँ से कि व्हीकल आगे की तरफ अगर मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें फोर्स निकालना है। इसका मास गिवन है m, ठीक है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का ये मतलब होता है। अब हमें निकालना है फोर्स बिटवीन दिस व्हीकल एंड द रोड। तो ये फोर्स हमें निकालना है, कॉन्टैक्ट का फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट का फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो होगा, स्मॉल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ नेगेटिव आया है, -2550 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स आ रहा है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। देखो, इस फॉर्मूले से F इज इक्वल टू ma, इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या पता चलता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगर वेक्टोरियली हम इसे लिखेंगे तो F के ऊपर वेक्टर, A के ऊपर वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। F नेट, ये नेट फोर्स है, ठीक है, पूरे सिस्टम का। F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, ये पूरे सिस्टम का मास है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टम दिख रहा है तो सिर्फ एक सिस्टम का मास रखेंगे हम। F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। जैसे यहाँ देखो, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था तो फोर्स भी पीछे की तरफ लग रहा है। इट इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इसका मतलब है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ मोमेंटम का एक फॉर्मूला पूछ दिया गया है। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। देखो, हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करता है तो हम इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो आंसर होगा m इंटू v। लास्ट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हो। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। चलो समझो। यूजिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, अ फोर्स, यस, यूजिंग अ फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, सपोज दिस इज द वुडन कैबिनेट, ये है वुडन कैबिनेट। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम चाहते हैं
कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़े। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे कब बढ़ेगा, जब कांस्टेंट फोर्स लगाया जाएगा। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि आपको इसी फोर्स को लगाना पड़ेगा, आप फोर्स बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक ही तरह का फोर्स, अगर तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 200 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा एंड तक। ऐसा नहीं कि अभी 200 लगा रहे हैं फिर चेंज करके 201 कर देंगे फिर 300 कर देंगे, ये नहीं। आपको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना है तो आपको कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब 200 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखो ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा लेक्चर फ्रिक्शनल फोर्स में नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लीज़ वो लेक्चर देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल फोर्स का। फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैंने ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ये मेरा लेक्चर बना हुआ है, इस पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लोगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगा कि प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो, आपको अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। देखो सब्सक्राइब करने पे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। अगर आप एक सब्सक्राइब भी दे देते हो या लाइक कमेंट कुछ भी कर देते हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करते रहें, ताकि और भी वीडियोज़ बनाने का खुद से मन करे और आपके लिए फ्री में सारे लेक्चर्स पोस्ट करूँ। देखो ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि आई एम डिपेंडेंट इन यूट्यूब, ठीक है। आई हैव अ जॉब, ठीक है, आई वर्क इन स्कूल, आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट फिर भी मैं यहाँ पे जो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये सारे लेक्चर्स से बेनिफिट मिले आपको। और आप चाहो तो मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आता है वो लेक्चर तो बस आपसे एक ही उम्मीद रहता है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करोगे या कमेंट करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ मोटिवेट करते रहें ताकि इस तरह के वीडियोज़ बनाने का खुद से मन करे और आगे आकर के आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ओके। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है एनालिटिकल का, तो वहाँ पे जब जाकर मैंने देखा तो 90% लोग ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइब कैटेगरी में आते हैं और वो लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं और वो वीडियोस देखते हैं, लेकिन 90% लोग अनसब्सक्राइब करके वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर दें। कुछ नहीं जाता आपका, सिर्फ एक सब्सक्राइब भी मिल जाएगा हमें और हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। फोर्स यहाँ लग रहा है, हमें बताना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यही पूछ रहा है ना। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखो हमें पता है जब आप इधर फोर्स लगाओगे तो फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, मोशन इधर होगा ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होगा। तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस के कांटेक्ट में होता है। देखो एक सरफेस ये बॉक्स का नीचे का पार्ट है और एक सरफेस ये फ्लोर है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इनके कांटेक्ट में, ये पार्ट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा या किधर लगेगा, डायरेक्शन हमेशा फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट होता है मोशन के डायरेक्शन में। मोशन जिधर होना चाहता है फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो ये एक एजेंट है जो अपोज करता है मोशन को, तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी पलट करके उतना ही फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, हम ये फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट भी पलट करके फोर्स लगाएगा। किस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। ये जो सरफेस है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करेगा, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है वो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर होगा। मैंने ये आपको बताया है फ्रिक्शन वाले टॉपिक में, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन फोर्सेस, कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, थोड़ा बहुत समझ लो उसके बाद आंसर तो डायरेक्टली तुम समझ सकते हो कि 200 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है हमें तो इसको थोड़ा समझो। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लिमिट है फ्रिक्शन फोर्स का जिसके आगे वो बढ़ नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो इस फ्रिक्शन फोर्स का एक पर्टिकुलर लिमिट है 200 न्यूटन, तो तुम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो पलट कर वो भी 200 न्यूटन का फोर्स तुम पर लगाएगा, जिसके कारण तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन ऑफर करेगा उतना। लेकिन अगर 200 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स तुम लगाते हो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 200 न्यूटन का, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम 200 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है, इससे ज़्यादा फोर्स ये लगा नहीं पाएगा। तो ये करेगा क्या कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, उसके बाद रुक जाएगा वो। अब यहाँ तुम 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो 300 न्यूटन का फोर्स तो ये लगा नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लगा सकता है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव
करने लगेगा। सपोज तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 200 न्यूटन तक, तो 10 न्यूटन को काट देगा। 30 न्यूटन लगा रहे हो तो 30 न्यूटन को ये काट देगा। 40 न्यूटन लगा रहे हो तो 40 न्यूटन को भी काट देगा। 150 न्यूटन लगा रहे हो तो 150 न्यूटन को भी कैंसिल कर देगा। लेकिन 200 से ज़्यादा लगाओगे तो कैंसिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब है। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फोर्स होगा 200 न्यूटन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे और इसमें अच्छा ये बात भी है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी लेक्चर बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, तभी आप क्वेश्चन नंबर 11 बना सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।